क्या आप जानते हैं लिथियम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। यह छोटा सा तत्व आपकी कार से लेकर मोबाइल तक हर चीज का भविष्य तय करता है। लेकिन असली सवाल यह है, इस भविष्य की चाबी कहां रखी है और किसके हाथों में है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। 20वीं सदी में वही देश ताकतवर बने जिन्होंने तेल कंट्रोल किया। 21वीं सदी में भी हाल बदल रहा है, लेकिन नया ईंधन लिथियम है। जितना ज्यादा किसी देश के पास बैटरी टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन होगी, उतनी आर्थिक और राजनैतिक पावर। आज हम देखेंगे कि भारत कहां खड़ा है, किन चुनौतियों का सामना कर रहा है और क्यों कुछ लोग कहते हैं कि हम एक नए जाल की तरफ बढ़ रहे हैं। 1. लिथियम क्यों जरूरी है। लिथियम आयन बैटरियां आज हर चीज में हैं। ईवीएस, स्मार्टफोन, लैपटॉप, ग्रिड स्टोरेज। यह बैटरियां एनर्जी डेंसिटी और लाइफ के लिहाज से बेस्ट हैं। इसलिए लिथियम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि ये न सिर्फ उपभोक्ता वस्तुएं बदलता है बल्कि देश की आर्थिक ताकत भी। 2. भारत की स्थिति। भारत ने बड़ा लक्ष्य रखा है, 2030 तक 30% वाहन इलेक्ट्रिक। पर सच क्या है, आज हम अपने बैटरी कंपोनेंट्स का करीब 90 से 90% आयात करते हैं। हाल में जम्मू कश्मीर में लिथियम के बड़े रिजर्व पाए गए, करीब 5.9 मिलियन टन के आसपास। यह अच्छी खबर है, पर सच्ची बात यह है कि खदान से निकालकर बैटरी ग्रेड सामग्री बनाने में सालों लगेंगे। टेक्नोलॉजी, रिफाइनिंग और भारी पैमाने पर निवेश चाहिए। 3. चीन कैसे कंट्रोल करता है। यहां असली गुत्थी है। लिथियम खुद दुनिया में बिखरा हुआ है, पर असली ताकत रिफाइनिंग और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में है, और यही हिस्सा चीन ने बड़े पैमाने पर काबू में लिया है। 1. रिफाइनिंग। कच्चे लिथियम को बैटरी ग्रेड लिथियम कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड में बदलने के लिए प्रोसेसिंग चाहिए। दुनिया की ज्यादातर रिफाइनिंग की एनपेसिटी चीन के पास है, मतलब कच्चा माल कहीं से भी आए, आखिरी प्रोसेस अक्सर चीन में होता है। 2. बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। बैटरी सेल, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट, इन सभी की फैक्ट्रियां चीन में हैं। चीन का ग्लोबल मार्केट शेयर बहुत बड़ा है। कई बड़े बैटरी ब्रांड और सप्लाई नेटवर्क वहीं से संचालित होते हैं। 3. रणनीतिक निवेश। चाइनीज कंपनियां सिर्फ घर पर नहीं रहीं, वे ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना जैसी जगहों पर खुद हिस्सेदारी खरीद रही हैं। यानी खनन बाहरी है, पर नियंत्रण अंदर से हो रहा है। नतीजा यह है कि बिना चीन की प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी के अन्य देशों के लिए तैयार बैटरी बनना महंगा और कठिन हो जाता है। यह एक तरह की बॉटलनेक बनाती है। खनन स्वतंत्र, पर फाइनल चाबी केंद्रीकृत। 4. क्या यह नया जाल है। पिछली सदी में हमने तेल पर निर्भरता देखी, आज वही कहानी अलग रूप में दोहराई जा सकती है। अगर एक देश रिफाइंड मटेरियल और बैटरी सेल बनाना नियंत्रित कर ले, तो वैश्विक सप्लाई शॉक्स, कीमतों में उछाल और राजनैतिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। लिथियम की कीमतें पहले भी बहुत अस्थिर रही हैं। 2021-22 में तेज उछाल देखा गया, और माइनिंग का पर्यावरणीय असर भी बढ़ा है, पानी की भारी खपत और पारिस्थितिक नुकसान। 5. भारत क्या कर रहा है। भारत के कुछ कदम हैं। बैटरी रिप्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग पर काम, पीएलआई स्कीम के जरिए गीगा फैक्ट्रियां लगाने की पहल, और ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना जैसी क्या विकल्प हैं। कुछ वैकल्पिक रास्ते हैं जिन्हें तेजी से अपनाना चाहिए। नई बैटरी टेक्नोलॉजी, सोडियम आयन, सॉलिड स्टेट बैटरियां, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, ये सभी संभावित विकल्प हैं जो लिथियम डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं। रिसाइकलिंग और सर्कुलर इकोनॉमी। पुरानी बैटरियों से लिथियम व अन्य सामग्री निकालकर दोबारा उपयोग। बहुपक्षीय धंधे, स्ट्रेटेजिक अलायंस। किसी एक देश पर निर्भरता घटाने के लिए कई देशों के साथ संधि और साझेदारी। घरेलू रिफाइनिंग की क्षमता बढ़ाना, सिर्फ खनन नहीं, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग भी देश के अंदर होनी चाहिए। 7. विश्लेषण। निष्कर्ष यह है, ग्रीन एनर्जी का सपना बहुत बड़ा और जरूरी है, पर उसके साथ नई जटिलताएं भी आ रही हैं। भारत के पास समय है, पर बहुत कम। अगर हमने सिर्फ वाहनों को इलेक्ट्रीफाई कर लिया और सप्लाई चेन की असल कमजोरी नहीं हटाई, तो लाभ किसी और देश के पास चले जाएंगे। इसलिए नीति निर्माता, उद्योग और रिसर्च कम्युनिटी को साथ मिलकर तेज निर्णय लेने होंगे।
तो क्या भारत इस व्हाइट गोल्ड पर अपनी पकड़ बना पाएगा, या हमारी ग्रीन एनर्जी की चाबी हमेशा किसी और के हाथों में रहेगी? मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। कमेंट में लिखिए कि आप क्या सोचते हैं। क्या भारत इस जाल से निकल पाएगा या नहीं, और हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।